भागवत पुराण का श्रवण करने से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और वही भक्ति केवल हमारी आत्मा को तृप्त कर सकती है। अन्य कुछ भी भक्ति के अलावा हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता है। सैवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अतोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति यया आत्मा सुप्रसिद्धति। ये जो आत्मा है ये प्रसन्न हो सकती है, शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रसन्न हो सकती है। और शुद्ध भक्ति जो है वो भागवत पुराण में बताई गई है। वेद व्यास जी का जो हृदय है वो भी संतुष्ट हो गया जब उन्होंने इस भागवत पुराण की रचना की। भागवत पुराण की रचना करने से पहले उन्होंने जो कुछ भी किया उसके द्वारा उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये भागवत पुराण हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है, हमें पूर्ण तृप्त कर सकता है, क्योंकि ये जो भागवत पुराण है ये भगवान का अपना स्वरूप है। भगवान से ये एकदम अभिन्न है। भगवान में और भागवत पुराण में कोई भेद ही नहीं है। भागवत पुराण का जो एक एक अक्षर है उसके अंदर भगवान साकार रूप में विराजमान रहते हैं। तो एक अक्षर का भी अगर हम भागवत पुराण का अध्ययन कर ले दिन में तो हमारा कल्याण हो जाता है। अगर हम प्रतिदिन इसके एक श्लोक का अध्ययन करें, 1 घंटे इस भागवत पुराण को श्रवण करें तो हमारा कितना बड़ा कल्याण होगा। तो हमें इस भागवत पुराण को जब भी अवसर मिले भक्तों से श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को आनंदित हमें करना चाहिए। और आप सब भक्तों ने इस भागवत पुराण को सुना और आगे भी जिन लोगों के पास घर में भागवत पुराण नहीं है वो भागवत पुराण परचेज कर सकते हैं। इस्कॉन के द्वारा भी बहुत सुंदर भागवत पुराण जो है वो लिखा गया है। इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं अभय शरणार्वी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनके द्वारा भागवत पुराण की रचना की गई है। तो आप उस भागवत पुराण को भी परचेज कर सकते हैं और उस भागवत पुराण पर आधारित छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं उनको भी आप ले सकते हैं। और इस प्रकार की हम लोग भागवत पुराण की कथाएं करते रहते हैं। जो भी कोई व्यक्ति बुलाता है हम वहां चले जाते हैं। तो आप में से कोई इस प्रकार की कथा कहीं किसी मंच पर अपने घर में, मंदिर में, किसी स्थान पे करवाना चाहे तो आप सब भी उसका लाभ ले